कनाडा ने अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, थोड़ी सी उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़ी सी सख्ताई दिखाई है। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में भी फंड्स को लेके, इनकम को लेके वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। एंड बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा मार्केट को वो बहुत चूजी हो चुके हैं, पंजाब एंड हरियाणा मार्केट को लेके। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में जो आता है कि अब अगर कनाडा ना हम अप्लाई करें या फिर ऑस्ट्रेलिया हम ना अप्लाई करें तो अब हम कहाँ पे अप्लाई करें। तो कुछ कंसल्टेंट या फिर कुछ लोग जो प्रमोशन करते हैं, जिनके वो जो चलते हैं कि आफ्टर वीजा सारी फीस, कुछ कंसल्टेंट इस तरह से भी प्रमोट करते हैं कि जितनी भी फीस है वो हम आफ्टर वीजा ही लेंगे। तो दे आर प्रमोटिंग द यूएस। बाकी कुछ स्टूडेंट्स को भी ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी इन सारी कंट्रीज में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, लेट्स अप्लाई इन द यूएस, क्योंकि यूएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यूएस के लिए मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज बताना चाहती हूँ कि यूएस इज द इंटरव्यू बेस्ड, उनका जो डिसीजन है वो इंटरव्यू बेस्ड है। जब इंटरव्यू बेस्ड डिसीजन होता है तो वहां पे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज जो होती है दैट इज योर रिसर्च अबाउट योर यूनिवर्सिटी, अबाउट योर कोर्स। अब बहुत जल्दी एप्लीकेशन अप्लाई करने में, यानी कि जल्दी ऑफर लेटर आ जाए या फिर जल्दी हमारा वीजा आ जाए, उसके चक्कर में हम कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो क्योंकि यूएस में लाइक देयर आर मोर देन 4000 यूनिवर्सिटीज, 4000 यूनिवर्सिटीज में से हमें जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है दैट शुड बी गुड यूनिवर्सिटी, बिकॉज वीजा ऑफिसर का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा फॉर विच यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग। और वहां पे अगर आप वैसे ही किसी यूनिवर्सिटी का नाम ले लेते हो या फिर कॉलेज का नाम ले लेते हो रैंडम, तो कहीं ना कहीं आपके वीजा के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। और वहीं पे आप किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का नाम लेते हो, तो वहीं पे आपके जो वीजा चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द यूनिवर्सिटी एंड कोर्स वेरी वेरी वाइजली, बिकॉज आपका ये इंटरव्यू बेस्ड पे होगा। तो प्लीज डोंट अज्यूम कि इंटरव्यू सिर्फ 3 से 4 मिनट का होगा, हम सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखा देंगे और शायद वीजा आएगा। सो इट्स नॉट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज कहाँ से होगी? जब आपने रिसर्च किया होगा। सो रिसर्च जब आपने बेसिकली आपको पता होगा कि वाई यू आर गोइंग फॉर द यूएस इसलिए ना अप्लाई करें क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाना चाहते हो, बस पहुंचना चाहते हो। इस माइंडसेट से बिल्कुल ना अप्लाई करें। जो स्टूडेंट्स इस माइंडसेट से अप्लाई कर रहे हैं उनके जो रिफ्यूजल के जो चांसेस है वो ज्यादा हैं। आपने सुना होगा कि यूएस नॉर्थ इंडिया को कम वीजास देता है, कंपैरेटिवली साउथ को वीजा ज्यादा देता है। मैं इस चीज में आपको बिल्कुल बताना चाहती हूँ कि ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन क्यों आता है। नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं सारे स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगी, लेकिन 80% स्टूडेंट्स का माइंडसेट यही होता है, हमें किसी भी तरह से पहुंचना है, दैट्स इट। वो फिर चाहे जो मर्जी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जो मर्जी रैंकिंग हो, वो हर चीज को नजरअंदाज करते हुए वो एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। वहीं पे वर्सेस अगर हम साउथ का स्टूडेंट देखें तो साउथ का जो स्टूडेंट है वो बहुत कंसर्न रहता है। बेसिकली साउथ में मैंने जो क्राउड देखा है वो वाला क्राउड है जो कि स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कर दी है, अब वो जॉब मार्केट में, लेकिन जॉब मार्केट में उसको वो हाइक नहीं मिल रही है जो कि मिलनी चाहिए। तब उसको रियलाइज होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर, मैं फॉर एन एग्जाम्पल बता दूंगी कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने डेटा एनालिटिक्स में कुछ किया है, तो स्टूडेंट्स अपनी जॉब में डेटा एनालिटिक्स, मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स करते हैं और उनका मेन विजन यही होता है कि इस कोर्स को करने के बाद मुझे इतने % हाइक मिल जाएगी इन कंपनीज में। सो इसमें बहुत बड़ा फर्क है। वहीं पे हम लोग सोच रहे हैं हमें बस किसी भी तरह से पहुंचा दो, वहीं पे वो वाला बच्चा सोच रहा है कि ये वाला कोर्स करने के बाद मेरा जो जॉब पैकेज होगा, मेरा जो पैकेज होगा, मेरा एनुअल पैकेज होगा, ये होगा और मैं इन पोजीशन और इन कंपनीज में अप्लाई कर सकता हूँ। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। तो अगर आप इस माइंडसेट से जाएंगे कि मेरा आगे इस पर्टिकुलर कोर्स और इस यूनिवर्सिटी के बाद पढ़ने के बाद मेरा क्या फ्यूचर होगा, वर्सेस अगर आप सिर्फ कॉन्फिडेंटली यस माय नेम इज दिस, कॉन्फिडेंस का मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि कॉन्फिडेंस का मतलब यही है कि बस अपने बारे में बता दो, नो, इट्स अबाउट रिसर्च, इट्स अबाउट योर नॉलेज। सो if you are planning to apply in US then please सोच समझ के कोर्स एंड यूनिवर्सिटी अप्लाई करें। एंड फॉर दो स्टूडेंट जिनका यूएस में ऑलरेडी रिफ्यूजल आ चुका है, ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट अप्लाई इन यूएस, यू कैन अप्लाई इन यूएस, लेकिन वो एक क्वेश्चन मार्क हमेशा आपके ऊपर रहेगा। तो अगर आपका यूएस में ऑलरेडी रिफ्यूजल आ चुका है तो आई वुड रेकमेंड यू कैन अप्लाई इन कैनेडा। आप कैनेडा में अप्लाई कर लीजिए, कैनेडा में बहुत सारी ऑप्शंस है। यू कैन अप्लाई इन जर्मनी एज वेल। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यूएस ही अप्लाई करना है, देन आप अपनी यूनिवर्सिटी एंड कोर्स में प्रोग्रेशन जरूर देखें। थैंक यू सो मच।